आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब एक्सरसाइज 13.3 का आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 3 स्पेयर हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। 3 गोले हैं, उनको पिघलाया गया है और पिघलने के बाद एक बड़ा गोला बनाया गया है उन तीनों का मिला करके। ठीक है, और वो जो छोटे स्पेयर हैं जिनको पिघलाया गया है उनकी रेडियस हमको दी हुई है। एक की 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की 8 सेंटीमीटर है, तीसरे की 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों गोलों को पिघला करके, ठोस गोले हैं, सॉलिड स्फीयर हैं, इन तीनों को पिघला करके एक गोला बनाया गया है। तो जो गोला बना, इन तीनों को पिघलाने के पश्चात उस गोले की त्रिज्या को फाइंड आउट करनी है, उस गोले की त्रिज्या को निकालनी है। ठीक है डियर्स, तो आप देखो 3 गोले हैं आपको दिए हुए। एक गोला ये है, ठीक है, दूसरा गोला है और ये तीसरा गोला है। ठीक है, इन तीनों गोलों को पिघला करके एक गोला बना है, एक गोला बड़ा गोला बन गया ये ऐसे। ठीक है, तो आप देखिए इसकी रेडियस कितनी है। इसकी रेडियस है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी देता हूं, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोला ये है, ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर। इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों को पिघला करके ये वाला गोला बना। इसकी हमको रेडियस मालूम है, इसकी रेडियस मालूम नहीं, ये ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं, माना रेडियस इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन तीनों गोलों को पिघला करके जो गोला बना उसकी रेडियस माना क्या है, 8 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि जब इन तीनों गोलों को पिघला करके ये वाला गोला बनाया तो निश्चित रूप में इन तीनों के आयतनों का योग इसके आयतन के बराबर होगा। इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर इसका आयतन। वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। इफेक्ट लगेगा। सॉलिड यानी सॉलिड स्फीयर है, तो जब आप गला रहे हैं अर्थात एक जो बन रहा है, ठीक है, वो भी गोले की शेप में ही, वो भी सॉलिड स्फीयर है, तो निश्चित रूप में इन तीनों के आयतनों का योगफल इसके आयतन के बराबर होना है। ठीक हो, बस ये वाला फैक्ट काम करेगा। अब आप देखिए गोले का आयतन, आप जानते हैं गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है डियर स्टूडेंट, 4/3
पाई आर क्यूब। यदि कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, उसका वॉल्यूम दिया जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यदि कोई गोला है जिसकी त्रिज्या आर है, तो उसका आयतन इससे दिया जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इस वाले गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, इस वाले स्फीयर का वॉल्यूम जिसकी रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। यदि मैं उसको V1 ले लूं तो V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूले में वैल्यू रखो 4/3 पाई इंटू रेडियस आर क्यूब। रेडियस यहां पर 6 सेंटीमीटर है, 6 क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। यदि मैं उसको V2 ले लूं तो V2 इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो 8 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और तीसरा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। उस स्फीयर का रेडियस, जो तीसरा वाला स्फीयर ये है, इसका रेडियस हो जाएगा V3, सॉरी, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर तीसरा वाला है, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन V3 से माना हुआ है, तो V3 इज इक्वल टू पाई/3 इंटू रेडियस का क्यूब, त्रिज्या की घात 3, तो त्रिज्या है ये। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तीनों गोलों के आयतनों का योग। ठीक है, सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्फीयर्स। ये जो 3 स्फीयर हैं, इनके वॉल्यूम का योग क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू V1 की वैल्यू रख लीजिए, कितना है V1 4/3 पाई इंटू 6 क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 10 क्यूब। ठीक है, तीनों को गला करके एक गोला बनाया। ठीक है, तो अब उस नए वाले का वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम प्लस किया, दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम, इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कितना हो गया ये, आप देखिए अब ये कितना हो जाएगा, आयतनों का योग आपके पास हो गया, दिस इज इक्वल टू 4/3 4/3 पाई, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 6 क्यूब
प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है, थोड़ा और सरल करके लिख लेता हूं। 4/3 पाई, 6 को क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, 2 इंटू 3 की पावर 6, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, पावर तो 3 है, प्लस 8 को लिखा 2 इंटू 4 टू द पावर 3, 2 4 जा 8, 10 को लिखा 2 इंटू 5 टू द पावर 3, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे इसको और आप सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट। कितना आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसको देखिए 2 की पावर भी 3 हो गया, 3 की पावर भी 3 हो गई, क्योंकि आप जानते हैं एक्स वाई टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर m। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की पावर m है, तो आगे जाके x की पावर m हो जाएगी, y की पावर भी m हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, प्लस इसको देखो 2 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। अब मैं 2 टू द पावर 3 बाहर ले लेता हूं। आप देखिए 4/3 पाई इंटू 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3, ये भी बाहर आ गया, 4 टू द पावर 3, ये भी बाहर आ गया, 5 टू द पावर 3। कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 27 प्लस, ठीक है 4 का क्यूब कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64 हो गया, प्लस इसका क्यूब कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125। ठीक है, आपसे भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सीधे जो है इसका क्यूब निकाला, इसका निकाला, उसका निकाला। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ऐसा कर रहा हूं सब। अब आप देखिए कितना होगा ये, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 2 क्यूब इंटू, देखिए इसको प्लस करिए, 9 16 1 3 9 11 1 2 260। ठीक है, 216 हो गया, ये हो गया 4/3 पाई 2 टू द पावर 3, और ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 216। इसको मैं और किस रूप में लिख सकता हूं, 4/3 पाई इंटू 2 इंटू 6 का क्यूब। आप चाहो तो इसका क्यूब निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, एक ही बात है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए कर रहा हूं। अरे कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 2 की पावर भी 3 है, 6 की पावर भी 3 है, तो एक ही ब्रैकेट के अंदर दोनों की पावर 3 हो गई। तो ये मेरे पास हो गया, दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 12 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। इन तीनों का वॉल्यूम्स का सम ये आ गया, इन तीनों के आयतनों का योग हमारा ये आ गया। ठीक हो गई। अब चलिए आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्या है, इन तीनों गोलों को पिघला करके एक गोला बनाया गया है। ये तो है क्वेश्चन। ये जो तीनों स्फीयर हैं, इसको मेल्ट किया गया, इनको पिघलाया गया और एक गोला बनाया गया। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, इन माना इन तीनों गोलों को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाया गया। गोला
बनाया गया है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इन तीनों को पिघला करके जो गोला बनाया गया, माना उसकी त्रिज्या क्या है, r सेंटीमीटर है। तो इस गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, इस गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4/3 पाई r³। इसके रेडियस मैंने r मानी हुई है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³। प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, इन तीनों गोलों को पिघला के ये बनाया है। इसका मतलब इन तीनों के आयतनों का योग इसके आयतन के बराबर हो गया। सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। तो अब आप देखिए 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम तो ये हो गया, और इन तीनों का वॉल्यूम का सम क्या आ गया आपके पास, 4/3 पाई इंटू 12³। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ हैं। तो r³ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, r³ हो जाएगा 12³। अब यहाँ पर देखो घातांक का नियम आपने पढ़ा हुआ है, यदि ऐसा है कि x⁴n इज इक्वल टू y⁴m, बेस अलग अलग हैं पर पावर सेम है, ये तभी होता है जब बेस आपके सेम होते हैं। x⁴m इज इक्वल टू y⁴m, ऐसा कब होता है, जब x इज इक्वल टू y हो। यहाँ पर वही है, पावर सेम है, q, इसका मतलब बेस सेम होगा, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब गोले की त्रिज्या, जो गोला हमने बनाया उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, उसकी त्रिज्या हो गई डियर स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर। इसलिए इस गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, ठीक है, इन तीनों गोलों से पिघला करके, मेल्ट करके जो स्फीयर बना, उसके रेडियस आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या सिद्धांत यूज हुआ है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी ठोस गोला है, ये भी ठोस गोला है, ये भी ठोस गोला है। जब इन तीनों को पिघला करके एक गोला बनाएंगे, इन तीनों को मेल्ट करके जो एक स्फीयर बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे, तो उस गोले का आयतन इन तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। इन तीनों गोलों के आयतनों का योग इस गोले के आयतन के बराबर होगा। बस ये सिद्धांत है उसके। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3, व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. जो प्लेटफॉर्म बना उसको खोदने से, एक कुएं को खोदने से, कुएं के आपको डियर स्टूडेंट डायमीटर में दे रखा है और उसकी हाइट भी दी हुई है। ठीक हो गया। आप ये देखिए, ये कोई वेल है, कोई कुआं ये खोदा गया है। ठीक है, कुआं खोदने के लिए मिट्टी निकालनी पड़ेगी, तो इस रूप में खोदा गया है कुआं। ठीक है, कोई वेल है, तो आप जानते हैं कि जो कुआं होता है, वेल होता है, किसके फॉर्म में होता है, सिलेंडर की फॉर्म में, बेलन के आकार का होता है। और इसकी हाइट आपको मालूम है, जो ये कुआं है
इसकी हाइट आपको दी हुई है स्टैंड 20 मीटर गहरा, 20 मीटर गहरा ये कुआं है। ये कुआं खोद दिया गया है, ठीक है। ये कुआं खोदा, इसके अंदर से मिट्टी निकाल करके एक चबूतरा बनाया, ठीक है, टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। एक चबूतरा बनाया, नीचे से कैसा होगा, रेक्टेंगल के शेप का होगा, आयत के आकार का होगा, उठा हुआ है दोनों तरफ से मिट्टी। जैसे आप जानते हैं मिट्टी को डाला 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 तो कैसे उठेगा, इस रूप में तो उठेगा, ठीक है। मिट्टी निकाली और एक चबूतरा बनाया, चबूतरा आयताकार है। आगे समझ लीजिए कि घनाभ के आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें हो, स्वाभाविक होना ही है, लंबाई चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। जैसे जैसे मिट्टी आप डालते जाएंगे समान रूप से फैलाएंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। दूसरा आपको इसका डायमीटर दे रखा है, व्यास दिया हुआ है, व्यास यहां से यहां तक, इसका डायमीटर देखिए स्टैंड, ये आपको दिया हुआ है 7 मीटर, 7 मीटर इसका डायमीटर है। इसका व्यास जो कुआं खोदा है उसका व्यास 7 मीटर है, यहां से बोलो व्यास चाहे यहां से बोलो, ठीक है। और हाइट कितने 20 मीटर। और उसकी इस मिट्टी को कहां डाला गया, एक चबूतरा बनाया गया, मिट्टी खोद के एक चबूतरा बनाया गया, ठीक है ना, ठीक है। देर से कोई प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो नीचे से तो रेक्टेंगुलर है, उसके हाइट भी होगी, तो इसका मतलब किस आकार का हो गया, वो घनाभ के आकार का, ठीक है, क्यूबाइड फॉर्म में हो गया। और उसके आपको दे रखा है 22 मीटर उसकी लेंथ है, 22 मीटर लंबाई होगी, ये उसकी चौड़ाई है, चौड़ाई आपको दे रखा है कितना 14 मीटर। और आपको उसकी हाइट निकालनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो माना हमने कहा h मीटर ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई कितनी हो गई h मीटर, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारी ये बुक है, या आप इसको देख लेते हैं, ये बुक है मेरे पास, ये तो इस आकार का है वो चबूतरा, इस आकार का जो प्लेटफॉर्म बनाया, मिट्टी निकाली गई, ये कुआं खोदा गया, उससे जो मिट्टी निकली इस रूप का बनाया गया, ये है चबूतरा इस शेप का। तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो क्यूबाइड शेप का हुआ नहीं हुआ, एक घनाभ के आकार का हुआ नहीं हुआ। यहां से तो कैसा है ये, यहां से रेक्टेंगल के आकार का है, आयताकार शेप का है, ये उसकी ऊंचाई होगी, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो ये क्यूबाइड होगा एक टाइप का, ठीक है। एक घनाभ के आकार का बन गया, मिट्टी खोद करके बिछाई ना, मिट्टी निकाली, इसके ऊपर बिछाते गए, ठीक है, तो नीचे से आएगा ना ऊपर यूं, इतने हाइट का बन गया, इतने हाइट का बन गया, लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। माना कि जो हाइट मिट्टी की है वो कितनी है, माना h मीटर ऊंचाई है। तो अब आप डियर स्टूडेंट यहां पर थ्योरी देखिए कि ये जो कुआं जो खोदा गया, इसकी जो मिट्टी निकाली गई, उस मिट्टी का जितना वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर इस चबूतरे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द डक, वॉल्यूम ऑफ द दिस सॉइल, जो भी सॉइल यहां से निकाली गई, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल टेकन आउट फ्रॉम दिस वेल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ये हो गया, ये जो बना हुआ है, ये जो चबूतरा बनाया गया है, ये जो चबूतरा बना ये उसी मिट्टी से तो बना, किस मिट्टी से, जो इसको खोद करके निकाला गया, ठीक है। तो वहां जो मिट्टी है, इससे पूरी मिट्टी जो निकाली गई उससे ये वॉल्यूम बनाया गया इसका, तो उस मिट्टी का आयतन, यहां से मिट्टी जो निकाली गई उसका आयतन बराबर चबूतरे की मिट्टी का आयतन, ठीक है। तो यहां पर आपके पास थ्योरी क्या हो गया, चबूतरे से निकाली गई मिट्टी का आयतन, नहीं कुएं से निकाली गई, ठीक है, कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन
कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे की मिट्टी का आयतन, चबूतरे की मिट्टी का आयतन। वॉल्यूम ऑफ डग टेकन आउट फ्रॉम ए वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये जो कुआं है ये किस शेप का है दोस्तों? ये सिलिंड्रिकल शेप का, ये बेलनाकार है। बेलन के आकार का कुआं होता है, बेलन के आकार का है, होता है ना। और इसका वॉल्यूम होता है, बेलन का कितना होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और जो ये चबूतरा है किसके आकार का है? घनाभ के आकार का, क्यूबॉइड शेप में है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन हमने क्या कहा? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू चबूतरे की मिट्टी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म मेड बाय दिस डग। ठीक है, कितना हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस चबूतरे का आयतन। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट पाई इंटू, अब आर कितना है? डायमीटर है 7 मीटर, इसका व्यास है 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2, व्यास का आधा। ठीक है, डायमीटर कितना है? व्यास डायमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, तो रेडियस त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या आ जाएगी आपके पास दैट इज इक्वल टू 7/2 मीटर। इसका जो रेडियस होगा यहां से लेकर के यहां तक वो हो जाएगा 7/2 मीटर। तो पाई इंटू 7/2 स्क्वायर इंटू एच। ये जो बेलनाकार कुआं है, ये जो कुआं है इसकी हाइट, अब कुआं स्वाभाविक है बेलनाकार होते हैं, तो ये 20 हो गए दिया हुआ है आपको। यहां से जो मिट्टी निकाली है उससे जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया, उसकी लंबाई 22 मीटर है, उसकी ब्रेथ, उसकी चौड़ाई 14 मीटर है, ये आपको दिया हुआ है 22/14 मीटर। अब आपको उसको हाइट निकालनी है, उसके हाइट मैंने क्या कहा? h कह दिया। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए जहां h चबूतरे की ऊंचाई है, चबूतरे की ऊंचाई। ठीक है, h is the height of प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म बनाया आपने, जो चबूतरा बनाया, उसके हाइट हमने h मानी। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। पाई होगा आपका 22/7 इंटू स्क्वायर है तो हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। ठीक है, इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। सिंपली हमको एच निकाल देना है। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा? 2 10 जा 4, 2 10 जा 20, 2 दशमलव की 20, 2 से और काटिए, 2 5 जा 10, 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया आपके पास 22 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। यदि आप एच की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये दोनों यहाँ डिवीजन में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। एच बराबर कितना हो जाएगा? 22 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14। ये दोनों डिवीजन में यहां चले जाएंगे जब एच की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इससे ये कट गया, ये 7/2, तो h बराबर कितना हो गया? h बराबर 5/2, और h बराबर 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर हो जाएगा, 2.5 मीटर आ जाएगा दोस्तों। तो ये चबूतरा जो बना, चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर। ठीक है, तो यहां पर आप आंसर लिख लीजिए कि चबूतरे की ऊंचाई, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। बस हो तो गया क्वेश्चन। चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की
ऊंचाई, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये जो चबूतरा बनाया गया, इस मिट्टी, यहां से मिट्टी खोद करके जो ये चबूतरा बनाया गया, उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर। ठीक है ऑप्शन। तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पर थ्योरी क्या लगाई कि यहां से जो मिट्टी का आयतन निकला, ठीक है, कुआं खोदा, वहां से जो मिट्टी का आयतन निकला उसका एक चबूतरा बनाया, तो जितना मिट्टी का आयतन यहाँ होगा उतने आयतन उसका यहाँ भी तो होगा। जो यहाँ से मिट्टी निकाली गई उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू उसी मिट्टी से ये बनाया गया, तो उस मिट्टी का वॉल्यूम इस मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा। इस मिट्टी का आयतन इसकी मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। बस ये वाली थ्योरी लगाई गई है। यहाँ पर जो मिट्टी है वो किसकी फॉर्म की है? यहाँ पर जो मिट्टी है वो है सिलेंडर के आकार का। हमको तो मैथ्स खोजनी है ना, गणित खोजनी है। वहाँ मैथ्स खोजने के मैथ्स क्या है? ये अपने आप एक सिलेंडर है। इसका मतलब जितनी मिट्टी निकाली गई, ठीक है, सिलेंडर बना तो उतना वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर उसी मिट्टी को बिछाया गया किसके फॉर्म में? चबूतरे के आकार का, एक घनाभ के आकार का। एक घनाभ बन रहा है, यहाँ से जो मिट्टी निकाली वो घनाभ के रूप में चेंज हो रही है। यहाँ मिट्टी किस रूप में थी? एक बेलन के रूप में थी, एक बेलनाकार रूप में थी, और यहाँ वो किस रूप में आ गई? एक घनाभ के रूप में। तो यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर घनाभ के आयतन के बराबर, ठीक है। यहाँ से जो वॉल्यूम निकाला मिट्टी का वो किस फॉर्म में था? इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। और उसी मिट्टी से मैंने क्या बनाया? एक क्यूबॉइड बना दिया। तो इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम, ये दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। आगे भी इसमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।